नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। मैं आज कोलकाता में जहां ब्रिगेड ग्राउंड के ऐतिहासिक रैली जिसे कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जिसे चुनाव अभियान का श्री गणेश कहा जा रहा है बंगाल में, वो खत्म हो चुका है। लोग एक एक कर लौटने लगे हैं अपने घरों की तरफ। लेकिन बात बंगाल की करते हैं तो बंगाल का चुनाव अब नंदीग्राम के चुनाव में सिमट गया। वो नंदीग्राम जहां महासंग्राम है, और आज भी मोदी ने अपने मंच से नंदीग्राम का जिक्र करना नहीं भूला। वो भी ममता बनर्जी के एक स्कूटर पर सवारी को लेकर उन्होंने नंदीग्राम में उनके चुनाव लड़ने पर तंज कस ही दिया। नंदीग्राम का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक हो चला। हालांकि नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान खुद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में जाकर ही किया था। तब उन्होंने ये कहा था कि हो सकता है वो नंदीग्राम से भी चुनाव लड़े और भवानीपुर से ही। लेकिन उसके बाद उन्होंने भवानीपुर की सीट छोड़ दी। अब वो नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगे। एक बहुत बड़ा फैसला है। वो इसीलिए बहुत बड़ा हो जाता है कि सालों तक उनके राइट हैंड रहे, उनके दाहिने हाथ रहे बेहद खासम खास, और नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने एक आंदोलन के जरिए, जैसे यहाँ पर लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका था 2011 में, तब उस पूरे संघर्ष में जो उनके साथी रहे थे शुभेंदु अधिकारी, जो बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं यहाँ बंगाल में, उनके खिलाफ। और शुभेंदु ने भी कहा कि हाँ, मैं यहाँ से 50,000 वोटों से ममता को हराऊंगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये शुभेंदु अधिकारी भी बहुत बड़े राजनीतिक खिलाड़ी हैं। ये अभी नंदीग्राम से विधायक हैं, इससे पहले सांसद भी रहे और ममता बनर्जी की सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे। लेकिन चुनाव जो होता है, राजनीति जो होती है, वो संदेशों की होती है। ममता बनर्जी की छवि एक फाइटर की रही है, एक लड़ाका की रही है। उसी छवि की बदौलत उन्होंने लेफ्ट सरकार को धराशायी, और फिर यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस से निकलकर कोई सत्ता में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसी तरीके से ममता बनर्जी को जब लगा कि उनका अपना ही एक आदमी बीजेपी में चला गया है, तो उसको उसके ही गढ़ में हराने की चुनौती दे डाली ममता बनर्जी ने। और देखिए कितना बड़ा रिस्क लिया है। भवानीपुर सीट उनके लिए सेफ मानी जा सकती थी, लेकिन उस सीट को छोड़कर वो खुद चली गई कहाँ लड़ने के लिए, तो नंदीग्राम, जो कि शुभेंदु अधिकारी का गढ़ होता है। एक बहुत बड़ी दिलेरी दिखाई। शुभेंदु ने भी कहा कि मैं यहाँ से लड़ूंगा। 1 अप्रैल को वहाँ मतदान है, लेकिन मान लीजिए कि ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, कुछ उस तरीके का जैसे दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल का मुकाबला हुआ। ये चुनाव कुछ उसी तरीके का है जैसे अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का मुकाबला हुआ। हालांकि वहां राहुल गांधी को इस बात का एहसास हो गया था कि शायद अमेठी में बात बिगड़ सकती है, तो वो केरल के वायनाड भी चले गए। लेकिन ममता बनर्जी, जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने फैसला कर लिया कि नहीं, बिल्कुल वो कहते हैं ना, लालू यादव बार बार कहते थे जब नए नए राजनीति में आए थे, तो वो कहते थे कि मैं भैंस पर बैठने के लिए पीछे से नहीं बैठता, आगे से सिंग पकड़कर। राजनीति करने का उनका अपना एक स्टाइल था, जिसकी बदौलत लालू और उनके परिवार ने 15 सालों तक बिहार पर राज किया। ममता बनर्जी का ये फैसला सबसे बड़ा फैसला है कि वो नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में चुनाव लड़ेंगे। टाइटैनिक कंटेस्ट हो गया है, और इसमें जिसकी भी जीत होगी वो समझ लीजिए कि उसके लिए बहुत बड़ी जीत हुई। उसके कैरियर में उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। अगर ममता बनर्जी हार जाती हैं और फिर भी तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तो समझिए कि उनकी ये शर्मनाक हार होगी। और अगर वो जीत जाती हैं और टीएमसी की जीत नहीं होती है, तो भी ये उनकी सबसे बड़ी हार होगी। और यही हाल शुभेंदु अधिकारी पर भी होता है। और यही नहीं, शुभेंदु तो कहते हैं कि ईस्ट मेदिनीपुर और वेस्ट मेदिनीपुर के 35 सीटों की भी वो एक तरीके से कस्टोडियन है। वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा कैच माने जा रहे हैं जब से टीएमसी छोड़कर आए। कुछ लोग तो उन्हें कह रहे हैं कि वो अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो एक संभावित सीएम प्रत्याशी भी हो सकते हैं। लेकिन बात मानकर आप देखेंगे, अगर आप इसको सोचेंगे कि ममता बनर्जी ने कितना बड़ा रिस्क लिया है। हालांकि रिस्क वो लेना जानती हैं, और इससे पहले भी उन्होंने कई रिस्क लिया है। अपनी छवि के हिसाब से ममता बनर्जी ने वो दिलेरी दिखाई है कि नहीं, वो नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। तो इस बार चुनाव देखिए 1 अप्रैल को मतदान है,
तो अब से लेकर तब तक पूरे बंगाल ही नहीं, देश की नजर होगी सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम पर। 5 राज्यों के चुनाव में बंगाल सबसे अहम है और बंगाल की सबसे बड़ी कड़ी होगी, जो पूरा का पूरा फोकस होगा वो नंदीग्राम पर होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज की सभा में ये कहा कि अगर ममता को अपनी स्कूटी गिरानी ही है तो फिर नंदीग्राम की तरफ कर लिया। तो उन्होंने एक तरीके से तंज किया है और नंदीग्राम को लेकर के रोज तरह तरह के बयान आ रहे हैं। ममता ने यहाँ बंगाली बनाम बाहरी का मुद्दा दिया तो शुभेंदु अधिकारी ने उसी नंदीग्राम में ममता को बाहरी बता दिया। ये चुनाव तक, जब तक 1 अप्रैल तक वोटिंग नहीं हो जाती है, नंदीग्राम के बहाने राजनीति के तमाम वादे इरादे और ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग जारी रहेगी। आप भी हमारे साथ बने रहिए बंगाल के चुनाव से और भी कुछ ऐसी ही खबरों के साथ।